बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी काश्तकारों के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक नया प्रोजेक्ट मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि जो काश्तकार हैं उनको 20,000 ट्रैक्टर्स फराहम किए जाएंगे। अब ये 20,000 ट्रैक्टर्स किस तरह से काश्तकारों को फराहम किए जाएंगे, किस तरह से उनको ये ट्रैक्टर्स मिलेंगे, अप्लाई किस तरह से करना है, किसी ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना होगा या फिर ये किस्तों पे मिलेंगे, आपको जो शुरू में पेमेंट है वो कितनी करनी होगी, इन तमाम मामलात पर इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस की, तो यकीनी तौर पर हमारा जो किसान है वो भी परेशान है। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है और आगे से उतना मुआवजा मंडियों से किसान को नहीं मिलता तो किसान परेशान होकर रह जाता है। किसान की 3 बड़ी फसलें होती हैं जो कि वो एक साल में काश्त कर रहा होता है, जिसमें चावल है, गंदम है और गन्ना है। हमने देखा कि अभी गन्ने का सीज़न गुजरा है और काश्तकार शिकवा कुना नज़र आ रहा था कि उनको जो गन्ने की प्राइस है वो उतनी नहीं मिल रही, और जितना उनका अखराजात हैं, जितने खर्चे उन्होंने कर लिए हैं, उनके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। अब गंदम की कटाई का आगाज़ होने जा रहा है, तकरीबन चंद रोज़ में, शायद कुछ इलाकों में हो भी चुका हो, लेकिन कुछ इलाकों में अब गंदम की कटाई होने जा रही है। पिछले सालों की तरह हुकूमत ये कहती है कि बम्पर क्रॉप हो गई है, लेकिन उसके बावजूद किसान की गंदम ख़रीदने को कोई तैयार नहीं होता। किसान से गंदम 2,200 रुपये फ़ी मन ख़रीदी जाती है, लेकिन जैसे ही चंद महीने के बाद वो गंदम मार्केट में पहुंचती है वो 4,000, 4,300 रुपये फ़ी मन तक पहुंच जाती है। किसान फिर सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर आगे बढ़े तो बात आ जाती है जी चावल की, और अभी चंद महीने पहले की बात है कि जब आलू के जो काश्तकार हैं वो रोते हुए सड़कों पर निकल रहे थे कि आलू इतनी बड़ी मिकदार में लगा लिया गया है, हो गया है कि अब ख़रीदार ही मौजूद नहीं है, और बिल्कुल औने पौने दांव जो है उन्होंने अपने आलू की फसल बेची है। अब किसान इन ट्रैक्टर्स हासिल करने के बाद, इन स्कीमों के बाद, क्या हमारा किसान खुशहाल हो पाएगा? आज सबसे बड़ा सवाल भी यही है जिस पे हमने बात करनी है, और इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए, डिस्कशन करने के लिए स्टूडियोज़ पे हमारे साथ मौजूद है जी मेहर आदिल हैं, जर्नलिस्ट हैं, 89 न्यूज़ का हिस्सा है। मेहर आदिल, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहर आदिल, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो स्कीम आई है 20,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे काश्तकारों को, ये कौन से काश्तकार हैं, किन किसानों को ये सहूलत मिलने वाली है? अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीम की। आपने बात की ना, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आप हर कोई 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी किसान कार्ड आ जाता है, कभी ये कहा जाता है कि डायरेक्ट डील होगी। गन्ने की फसल की आपने बात की, फसल कोई भी हो, 3 फसलें जो हम लोग उठाते हैं या काश्त करते हैं मेन, जिसमें आपने जिस तरह बताया कि गंदम है, चावल है और इसके साथ साथ गन्ना है। लेकिन इसकी दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो सब्जियों की एक बड़ी है हमारी अशिया खुर्दनोश की। अगर हम बात करें तो सब्जी जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी में सबसे अहम जुज़ है, उसके लिए भी जो उतनी ही मेहनत लगती है। ये है कि उसको 4 महीने बाद या 3 महीने बाद सब्जी मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाती है। अब स्कीमों की तरफ चलते हैं तो आप देखें, अगर हम दीगर ममालिक के साथ बात करें तो वहाँ पर जो है मुआवजे के साथ अगर बात करें ना, तो वहाँ पर उनको सहूलियात दी जाती हैं। फिर वो उन सहूलियत को जब किसान पे बैक करता है तो वो मुल्क की मैशियत के अंदर एक बड़ा अहम रोल जो है ना वो अपना अदा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस खित्ते की, पंजाब की, पाकिस्तान की, तो आप देखें किसान कार्ड इन्होंने शुरू किया, उसका फ़ायदा किसको हुआ? अभी तक कोई ऐसा किसान नहीं मिला। उसके बाद फिर इन्होंने जो खादों के ऊपर सब्सिडी की बात की गई, फिर बिजली के रेट्स की बात की गई। आप कोई भी फसल ले लें, हमारा किसान उस फसल के फौरी बाद, जब उसकी एक मेहनत है, एक किसान है वो अपनी फसल जो है वो अपना ये हम कह सकते हैं कि अपनी रकम जो है वो खुले आसमान के नीचे छोड़ देता है। उसकी मेहनत है, 6 महीने की फसल गंदम की है, 6 महीने की चावल की है, 1 साल की जो फसल है वो गन्ने की है। सारी फसल को खुले में छोड़ा जाता है इनके आश्रय के ऊपर, और फिर जब वो मेहनत करता है, अपना पेट जो है वो काटता है, खुद वहाँ पर जो है वो मेहनत करता है, उसके साथ साथ वो लोगों की बातें और कर्ज भी उठाने पर जाते हैं। जो छोटा काश्तकार है, अगर हम बात करें तो वो कर्ज उठाने तक भी जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये फसल जो है वो अच्छी जाएगी और उसके बाद फिर उसके मामला जो है वो ठीक होंगे। वो इन जो स्कीमें हैं, जो मुख्तलिफ इनको आप कह लें कि प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवाए जाते हैं, उनकी तरफ भी देख रहा है। लेकिन
کہیں پہ کوئی ایسا کسان آپ آج بھی نکل جائے پنجاب کے اندر ہم نے نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کہ ہر سیزن پہ گندم کی کٹائی ہوگی تو کسان روڈ کے اوپر ہوگا, گنے کی ہوگی تو وہ اپنے پیسوں کے لیے روڈز کے اوپر ہوگا, چاول کی ہوگی تو وہ پھر روڈز کے اوپر ہوگا. یعنی کہ کسان بیچارے کے نام کے اوپر ہم لوگ جو ہے خوش کرتے ہیں, کسانوں کو خواب دکھاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو اسکیم متعارف کروائی ہے جس میں کسان کارڈ لے لیں, یا ٹریکٹرز کی ابھی بات کرتا ہوں تو پتہ نہیں کیا جو ہے وہ زمین سونا اگلے گی. لیکن جب وہ اسکیم پرانی ہوتی ہے یا اس کا ذرا خبروں سے وہ آؤٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ کسان روڈز کے اوپر ہے. بالکل اسکیم آپ نے متعارف کروا دی, 20,000 ٹریکٹر دیے جائیں گے, کیا کرائیٹیریا سیٹ کریں گے, کیا کس طرح کس کو ملے گا, یہ سائڈ پہ رکھ دیں. لیکن ان ٹریکٹرز کو چلانے کے لیے ڈیزل کہاں سے دیں گے؟ آپ کی پرائس ڈیزل کی اس وقت جو ہے وہ 300 سے اوپر جا رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کسان کو دیں گے, اچھا وہ کسان ڈیزل کے ساتھ استعمال کرے گا اس کو, یا پھر حکومت جو ہے کسان کو کوئی خاص سبسڈی دے گی, تو یہ اسکیم جو ہے وہ تب کامیاب ہے. اچھا مہر عادل مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سبسڈی کی بات کی ہے, پھر آپ نے ڈیزل کی بات کی ہے, آبویسلی ڈیزل کا استعمال ہوگا یا پھر پیٹرول کا استعمال ہوگا, جو بھی استعمال ہوگا مہنگا ہوگا تو کاسٹ آف پروڈکشن تو واقعی کسان کی بھی بڑھ جائے گی. مجھے یہ بتائیے اب کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کسان کارڈ بھی آیا, اور یہ جو ٹریکٹر اسکیم ہے یہ کوئی نئی اسکیم نہیں ہے, ماضی میں بھی اس طرح کی کئی اسکیمز آتی رہی ہیں. لیکن جس سے بھی پوچھ لیں وہ کہتے ہیں جی کس کو ٹریکٹر ملا, وہ فلانے کو کہا, اس نے سفارش کی تو اس کو مل گیا, وہ اس کے رشتہ دار تھا تو اس کو مل گیا, اس نے کہا مجھے اتنے پیسے دے دو تو آپ بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے. یہ کون سا کرائیٹیریا ہے؟ یہ سفارش سسٹم کب ختم ہوگا کہ اصل کسان جو ہے جو ضرورت مند ہے اس تک آپ کی سبسڈی, آپ کی یہ سہولت نہیں پہنچ پاتی, اور جو بیچ والے لوگ ہیں وہی ڈاکہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. لوگ کون ہے؟ اچھا سبسڈی کی بات کی جاتی ہے, پورٹلز کے اوپر پھر آن لائن اپلیکیشنز مانگی جاتی ہیں. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا کسان جو ہے وہ چند بڑے کسانوں کی, بڑے ذمہ داروں کی چھوڑ کے چھوٹا کسان ہے اس کے لیے آپ نے سبسڈی دی ہے, اس کے لیے یہ اسکیمیں متعارف کروا رہے ہیں, جو 5 ایکڑ 10 ایکڑ والا ہے, 15 ایکڑ والا ہے, جو بالکل ایک چھوٹا جسے ذمہ دار کہا جاتا ہے. کیا وہ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ آن لائن جائے گا؟ یہ وہ ساری شرائط جو ہے. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں, یہ ایک حکومت کا نا ایک گھیرنے کا طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فوری طور پہ اپنا جال میں پھنسانے کا طریقہ. آپ جو لون اسکیم انہوں نے نوجوانوں کے لیے کی, ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں کہ کتنی کڑی شرائط ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کی یہی شرائط ہے. اچھا جو تو پڑھ لیتا ہے وہ دیکھتا ہے, اس کو اگر وہ مارکیٹ کے اندر جائے تو شاید اس کو یہ اسکیم سے یا ان کے جو پروجیکٹس ہیں اس سے سستی چیز جو ہے وہ مارکیٹ سے مل جائے. لیکن حکومت کیونکہ ایک تصویر لگتی ہے نا, آپ کی فری کے اندر ایک کمپین, الیکشن کمپین چل رہی ہے, اب ٹریکٹر ملے گا یا کسان کارڈ آئے گا, یا ماضی کے اندر جتنی بھی اسکیمز ہم دیکھ لیں ان کے اوپر ایک تصویر آ جاتی ہے. اچھا وہ تصویر آپ کی جیب میں ہے, وہ تصویر وہ آپ کو آتے جاتے نظر آتی ہے, لیکن اس کی ایک ویزیبلٹی جسے کہہ لیں یا ایک مکمل طور پر مکمل ایک جانچ کے بعد ہی جا کے اسکیم لانچ ہوتی ہے. ابھی تک ایسا نہیں ہے. آگے آپ نے بات کی کہ کن لوگوں کا ملتا ہے. اب دیکھیں کہ ماضی میں ہم بات کرتے ہیں کچھ لونز کی, اگر ہم زمینوں کے اوپر بات کریں, کاشتکاروں کے لیے کریں, تو پھر اگر ان کی فائلیں نکالی جائیں تو بڑے بڑے ایسے نامور لوگ جو ہے نا وہ ملیں گے, اور چھوٹا کسان آپ کہہ لیں کہ اس ساری اسکیم کے اندر ہم تو یہ دعا کریں گے کہ چھوٹے کسان کو ملے جو محنت کر رہا ہے, جس نے اس ملک کی معیشت کے اندر چلنا ہے. لیکن جو آپ فائلیں دیکھیں گے تو یہ آٹے میں نمک کے برابر یہ صرف تعداد ہوگی, اس کے بعد منظور نظر لوگ بھی جائیں گے. آپ کتنی شفافیت کے ساتھ یہ لے کے آ رہے ہیں, کیا کرائیٹیریا ہے, آپ نے کیا لوگوں کو بتایا ہے, کس طرح سے دیں گے. وہی بات میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا, آپ دے دیتے ہیں. یہ تو وہی کسان, اب انہیں ایک چھوٹے کسان کو دیا, اچھا اس نے ڈیزل لیا ادھار پہ اس وقت, کیونکہ کسان کو پے ہونا ہے فصل آنے کے بعد, فصل آنے کے بعد. اچھا اس نے, اور پھر مہر عادل جو کسان کو پیمنٹ ہوتی ہے اس کی فصل کی, وہ بھی فوری طور پہ نہیں ہو جاتی, وہ بھی ملز مالکان جو ہیں وہ ان کے پیسے رکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے جوتے گھسوا کے چکر لگوا کے توڑ کے ان کے پیسے دیتے ہیں. اچھا یہ آپ وہ بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میڈم آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ صرف ایک فصل کی گنے کی, آپ چاول لے لیں, آپ گندم لے لیں, یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جب آڑتوں کے اوپر جاتے ہیں نا, ان لوگوں نے قرض لیا ہوتا ہے کہ یار ہم نے فصل کو پانی دینا ہے, ہماری یہ فصل, اب اچھا وہ پھنس چکا ہوتا ہے فصل کے اندر, یا آلو کی فصل کی بات کریں, پھنس گئے ہیں نا بیچاروں نے, کتنی محنت کی,
यही आलू 120, 130, 150 रुपये किलो तक भी जो है पाकिस्तान के अंदर फरोख्त हुआ, लेकिन अब जो है ये आलू तकरीबन आप देख लें 25 रुपए पर केजी के हिसाब से, इस हिसाब से एक किसान की एक और किसान ने आलू 2-4 रुपए किलो बेचे, किसान वो अंदर से फिर मिडल मैन आ जाता है ना। अब उनको नहीं है, मिडल मैनों को कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो किसी की मेहनत के ऊपर डाका डालते हैं, वहां से ये अपना प्रॉफिट लेते हैं। किसान जो मेहनत करता है, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, जो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, उसको वही मिलना है जो उसको आप कह लें कि उसने कर्ज उतारना है। ये मंडियों की मैं बात कर रहा हूँ, आड़ती के पास जाएगी चीज़, सब्जी जा रही है, वो पहले रेट ही इतना कम देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आलू का मार्केट के अंदर रेट 10 रुपये है या गंदम का 1900 रुपये है, जब वो उस आड़ती के पास जाएगी जिससे इन्होंने पैसे लेके पेट्रोल यूज़ किया, बिल दिए, खाद दी, बीज दिया, वो रेट देगा अपनी मर्जी का। वो कहे मैं 1500 देता हूँ, उसने सबसे पहले वो अपने पैसे काटने हैं, फिर उसके बाद उसने जो बचना है उसको किस्तों में देना है कि आप कल आ जाइएगा, आप परसों आ जाइएगा। किसान को असल पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, किसान तो हमारा मेहर आदिल वाकई ही परेशान है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो 20,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, ये अभी प्लान वजह होना बाकी है? हमने अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ें अभी क्या सामने नहीं आई? अप्लाई ऑनलाइन होगा और प्लान जो है जिस तरह इसके जो एक मार्केट के अंदर चल रहा है 20% जो है वो किसान देगा, आसान शायद जो किस्तें हैं उनके ऊपर ये मिलेगा, लेकिन ट्रैक्टर के साथ साथ उसको चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ठीक, सिर्फ खाली ट्रैक्टर नहीं, उसके लिए डीजल चाहिए, उसके लिए दीगर चीज़ें चाहिए, किसान को मंडियों तक रसाई चाहिए, ताकि अब एक ट्रैक्टर, एक एग्जाम्पल है कि वो एक ट्रैक्टर जो है उसको 25 लाख में मिलता है, ठीक है, अब उसने इंस्टॉलमेंट भी उतारनी है, वो भी जमा करवानी है, उसने अपने घर भी चलाना है, उसने फसल की भी देखभाल करनी है, लेकिन उसमें से ठीक है। बहुत शुक्रिया मेहर आदिल, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से हमारे किसान का मुसलसल इस्तेसाल हो रहा है और मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ज़राअत को, लेकिन उसके बावजूद किसान बेचारा कल भी परेशान था, आज भी परेशान है। गवर्नमेंट के लाख मंसूबों के बाद भी वो लगता है कि आने वाले वक्त में भी परेशान ही रहेगा, क्योंकि उस तरह के लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है जो कि हमारे ज़राई शोबे को सपोर्ट कर सके। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।